आजकल के युवा आईफोन ले तो लेते हैं पर उनकी जेब हो जाती है खाली। उन्हें एहसास भी नहीं होता कि जितना उनके पापा पॉकेट मनी नहीं देंगे उससे ज्यादा इसके खर्चे आ जाएंगे। तो सितंबर 2022 में एप्पल ने आईफोन 14 सीरीज लॉन्च किया था और 15 के भी रूमर्स तभी से आने चालू हो गए थे। पता नहीं कैसे हो जाता है ये सब। और अभी फिर से आईफोन 15 लॉन्च होने ही वाला है, मतलब इनका सीरीज। तो खतरनाक लीक्स आ रहा है इसके सामने। और हाँ, बाय द वे, जितने लोग देखते हैं उसमें से 98% लोग सब्सक्राइब नहीं करते। सो अनसब्सक्राइब तो करोगे नहीं, सब्सक्राइब करो। नाउ लेट्स डाइव इन डिटेल्स। अगर हम डिजाइन की बात करें तो 15 सीरीज काफी हद तक सिमिलर ही लगने वाला है 14 सीरीज से, बट इसका पिल एंड होल कटआउट पूरे ही लाइनअप तक एक्सपैंड करेगा। तो किसी भी आईफोन 15 मॉडल्स में नॉच अब नहीं आएगा और सारे ही मॉडल्स में डायनामिक आइलैंड आपको मिलेगा। इन्होंने प्लान किया कि आईफोन 15 के 4 मॉडल्स लॉन्च करेंगे, वही सेम साइज वाले जो आईफोन 14 के मॉडल्स के थे, जिसमें 2 6.1 इंचेस के आईफोन मॉडल्स होंगे और 2 6.7 इंचेस वाले। तो 6.1 इंचेस के 2 मॉडल्स वाले में से एक स्टैंडर्ड आईफोन 15 होगा और 6.7 इंचेस के 2 आईफोन्स में से एक आईफोन 15 प्लस, और जो बाकी 2 6.1 इंचेस में और 6.7 इंचेस में बचा वो हायर एंड वाले होंगे, वही प्रो। बाकी आईफोन्स की तरह इसमें भी 15 प्रो मॉडल्स के लिए ही बस कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स रिजर्व करके रखे जाएंगे। मतलब दाम बढ़ाने का रीजन भी तो चाहिए। और सबसे बड़ा लीक तो यार ये है कि अब आईफोन 15 मॉडल्स के साथ USB-C पोर्ट ब्लेंड करने वाला है। वाओ। तो लाइटनिंग पोर्ट को गुड बाय बोल दो। तो अब सारे ही आईफोन के मॉडल्स ज्यादा स्लीक डिजाइन के साथ ही आने वाले हैं। और हाँ, डायनामिक आइलैंड के साथ साथ आईफोन 15 के सारे ही मॉडल्स में एक ज्यादा पावर एफिशिएंट OLED डिस्प्ले ड्राइवर चिप होगा, जो कि 28 nm के प्रोसेस पे मैन्युफैक्चर्ड है। तो इसकी वजह से पावर कंजम्पशन कम होगा और बैटरी लाइफ पे एक बेटर वे में इम्पैक्ट पड़ेगा। आईफोन 15 के स्टैंडर्ड मॉडल्स में प्रोमोशन टेक्नोलॉजी नहीं होगा या फिर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, मतलब डायनामिक आइलैंड दे रहा है ये नहीं देंगे। तो ये फीचर्स बस प्रो डिवाइसेस के लिए ही है। प्रो मॉडल्स में टाइटेनियम फ्रेम्स भी यूज हो सकते हैं, प्लस इनके बेजल्स थोड़े स्लिम होने वाले हैं मेरे हिसाब से, और कुछ माइनर डिजाइन चेंजेस भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, लाइक थोड़े कर्व्ड एजेस। और आईफोन 15 सीरीज के स्टैंडर्ड मॉडल्स में हम स्लिम बेजल्स वगैरह एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और इस बार एक एक्शन बटन भी शायद आईफोन में दिया जाएगा, जो कि म्यूट स्विच को रिप्लेस कर देगा। तो उससे यूजर्स काफी चीजें कर पाएंगे, लाइक शॉर्टकट्स एक्टिवेट करना, कैमरा फ्लैश लाइट वगैरह ऑन ऑफ करना, साइलेंट इनेबल करना वगैरह वगैरह। कलर ऑप्शंस की मैं बात करूं तो रूमर्स के हिसाब से आईफोन 15 के मॉडल्स ब्लू, येलो, पिंक, ऑरेंज, कोरल शेड, व्हाइट और ब्लैक कलर ऑप्शंस में अवेलेबल होने वाला है। तो वो ब्लू और कोरल नए ऑप्शन से अवेलेबल होंगे इस साल। अब इसके फ्रोस्टेड ग्लास वाले रूमर की बात कर लेते हैं। वीवो से एक रूमर आ रहा है कि यही आने वाले 15 के मॉडल्स में फ्रोस्टेड ग्लास बैक यूज हो सकता है, जो कि बस प्रो मॉडल्स तक ही सीमित था पहले, बट अब नहीं। आप स्टैंडर्ड मॉडल्स में भी वो ग्लास यूज होगा। तो पैसा ज्यादा खर्च करने के लिए रेडी रहो अगर आप स्टैंडर्ड मॉडल भी लेना चाह रहे हो। कुछ रेंडर्ड लीक्स की बात करूं तो उनको देख के तो ये लगता है कि डायनामिक आइलैंड और टाइप सी पोर्ट कंफर्म हो चुका है सारे ही मॉडल्स में, और बाकी डिजाइन लीक्स लाइक डीपर कर्व एजेस पे या फिर टाइटेनियम फ्रेम शायद प्रो मॉडल्स तक ही सीमित रहे। 15 प्रो के केस में लीक्स के हिसाब से इसके पावर और वॉल्यूम बटन अपने पोजीशन से थोड़े से अलग बैठाए गए हैं, मतलब उन्हें थोड़े लोअर पार्ट में रखा गया है एज कम्पेयर टू आईफोन 14 प्रो वाले मॉडल्स। मतलब इसके केसेस जो लीक हुए हैं उस पे नीचे बड़ा सा कटआउट रहेगा, वही टाइप सी पोर्ट की वजह से। मतलब इसके केस पे एक्शन बटन के लिए भी कटआउट अलग से है, वही जो कि म्यूट स्विच को रिप्लेस करेगा। मतलब रूमर सजेस्ट कर रहे हैं कि एप्पल अपने फ्लैगशिप्स के लिए टच आईडी वापस लाने की बात कर रहा है, मतलब यूजिंग दैट वो अंडर डिस्प्ले वाला सॉल्यूशन। बट बहुत सारे रूमर्स ये भी है कि 15 मॉडल्स में वो नहीं होने वाला, ये फेस आईडी के साथ ही कंटिन्यू करेंगे। एप्पल अपने अंडर डिस्प्ले फेस आईडी फीचर पे काम कर रहा है, बट वो 2025 तक रेडी होगा। तो डायनामिक आइलैंड के साथ ही कंटिन्यू करना पड़ेगा वो फेस आईडी। अब यार इसके USB-C के बारे में मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ। तो लाइटनिंग पोर्ट को तो गुड बाय उन्होंने कह दिया है, मतलब थैंक्स टू यूरोप, उनके न्यू रेगुलेशंस की वजह से ये हो पाया। तो या तो एप्पल सिर्फ यूरोप के लिए करता या फिर वर्ल्ड वाइड लेवल पे ही करने के लिए उन्हें ये करना पड़ेगा। तो दूसरा ऑप्शन मेरे हिसाब से सही है। इस चेंज की वजह से आईपैड्स और मैक पे भी इफेक्ट पड़ने वाला है, सभी में यूज होगा टाइप सी। अगर मैं इनके ट्रांसफर स्पीड्स की बात करूं तो ये हायर स्पीड वाले टाइप सी पोर्ट से सपोर्ट करने वाले हैं, बट 14 मॉडल की स्टैंडर्ड फोन्स में USB 2.0 वाला स्पीड यूज में होगा। अकॉर्डिंग टू एक एप्पल एनालिस्ट मिंगची कुओ, 50 प्रो मॉडल्स में एटलीस्ट USB 3.2 या फिर Thunderbolt 3 का सपोर्ट होगा। मतलब USB 2.0 का स्पीड अराउंड 480 Mbps होता है, और अगर 15 प्रो मॉडल्स Thunderbolt 3 सपोर्ट के साथ आते हैं तो यार ट्रांसफर स्पीड 40 GB पर सेकंड हो जाएगा। और सबसे मेन बात USB-C के लिमिटेशंस। एक लीक के अकॉर्डिंग 15 प्रो के मॉडल्स वही USB-C सपोर्ट करेंगे जो एप्पल मेड फॉर आईफोन प्रोग्राम के द्वारा सर्टिफाइड है। तो ये जो MFI USB-C सर्टिफिकेशन है, इसकी वजह से कुछ फीचर्स लिमिटेड होंगे, लाइक फास्ट चार्जिंग या क्विक डेटा ट्रांसफर। मतलब जिन पे MFI सर्टिफिकेशन नहीं होगा वो फुल पोटेंशियल के साथ यूज नहीं हो पाएगा। वायरलेस चार्जिंग की बात करूं तो आईफोन 15 मॉडल्स दोनों ही मैगसेफ चार्जिंग और QI2 स्टैंडर्ड सपोर्ट करेंगे, जो कि 15 वॉट की चार्जिंग को अलाउ करेगा। और हाँ, इनके जो टाइप सी वाले केबल्स आने वाले हैं वो कलर मैच ब्रेडेड केबल्स होंगे, मतलब मॉडल्स के हिसाब से। और हाँ, इस बार जो साइज होगा केबल्स का वो 50% ज्यादा होगा, मतलब 1 मीटर की जगह 1.5 मीटर के केबल्स के साथ ही आने वाला है, और ब्रेडेड डिजाइन की वजह से ज्यादा ड्यूरेबल होंगे। अब वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स, कैमरा अपडेट्स। आईफोन 15 और 15 प्लस में 48 मेगापिक्सल का कैमरा होगा, वही जो 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स में था। और इनका नया स्टैट सेंसर डिजाइन ज्यादा से ज्यादा लाइट को कैप्चर करेगा, लो लाइट परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए। बट हाँ, इस बार जो 48 मेगापिक्सल इसके स्टैंडर्ड आईफोन्स में आने वाला है उसमें हो सकता है वो छोटे सेंसर्स यूज करे, बट वो 14 के स्टैंडर्ड मॉडल से तो ज्यादा ही बेटर होगा। एक और इंपॉर्टेंट
अपडेटेड पेरिस्कोप लेंस टेक्नोलॉजी जो कि प्रो मैक्स में आने वाला है। एग्जैक्टली पॉइंट पे बात करूं तो 15 प्रो में स्टैंडर्ड जूम लेंस यूज होगा और 15 के स्टैंडर्ड मॉडल्स में बस वाइड और अल्ट्रा वाइड लेंसेज। तो ये लेंस 15 प्रो मैक्स को 5x या फिर इवन 10x जूम करने में भी हेल्प कर सकता है। एप्पल का जो सबसे बड़ा कंपटीटर है सैमसंग, उन्होंने भी काफी स्मार्टफोन्स लॉन्च किया जिसपे पेरिस्कोप टेक्नोलॉजी यूज हुआ है और उसी चीज के वजह से उन्होंने 100x जूम तक भी अचीव किया। अब इसके चिपसेट्स की बात कर लेता हूँ। 15 के प्रो मॉडल्स में 3 नैनोमीटर A17 चिप्स यूज हो सकते हैं और ये चिप एक इम्प्रूव्ड AI फास्टर प्रोसेसिंग स्पीड्स के लिए ऑफर करता है, द बेटर सिग्नल, लोअर लेटेंसी और 60% इम्प्रूव पावर एफिशिएंट होगा आईफोन 15 सीरीज अगर ये उसके साथ आता हो तो। और जो स्टैंडर्ड आईफोन 15 के मॉडल्स आएंगे उनमें A16 चिप का अपग्रेडेड वर्जन यूज होगा। तो सिम कार्ड ट्रे जैसे यूएस में हटा था 14 के लॉन्च के साथ, तो बहुत सारे और कंट्रीज में 15 सीरीज के लॉन्च के साथ भी सिम कार्ड ट्रेज हट जाएंगे। कुछ कनेक्टिविटी की बात करूं तो 15 प्रो मैक्स में Wi-Fi 6E आने वाला है और स्टैंडर्ड आईफोन 15 मॉडल्स में Wi-Fi 6 ही रहेगा। Wi-Fi 6E Wi-Fi 6 के कंपैरिजन में ज्यादा बैंडविड्थ ऑफर करता है, तो काफी ज्यादा कनेक्टिविटी स्पीड बढ़ जाएगा, लेटेंसी कम हो जाएगा। एक्सपेक्टेशंस ये भी है कि आईफोन 15 सीरीज में नेक्स्ट जनरेशन अल्ट्रा वाइड बैंड चिप भी यूज होने वाला है, जिसकी वजह से ये विजन प्रो हेडसेट के साथ इंटीग्रेट करेगा। रिपेयरेबिलिटी की बात करूं तो आईफोन 15 लाइनअप को मेरे हिसाब से इस साल रिपेयर करना आसान होगा। सारे आईफोन यहाँ पे फ्रंट और बैक से खोलने लायक होंगे, तो डैमेज पार्ट्स के कम पैसे लगेंगे अगर आप रिपेयर करवाओगे। प्राइसिंग की अगर एग्जैक्टली बात करूं तो यार देखो, स्टैंडर्ड मॉडल्स में मुझे नहीं लगता कि ज्यादा इंक्रीज होगा, बट प्रो मॉडल्स में आपको इंक्रीज देखने को मिल सकता है। और सितंबर तक यार कोशिश करो 5000 सब्सक्राइबर्स हो जाए, मेरे भी अंडररेटेड नहीं रहना मुझे। और एप्पल के विजन प्रो पे भी मैंने बहुत तगड़ी वीडियो बनाई थी, ये वाली जाके देखो। एंड बाय।